दोस्तों बड़े ही स्मार्ट तरीके से यार, क्या यार मानना पड़ेगा जयशा को, बहुत ही स्मार्टली उसने पीसीबी को आते ही जैसे ही आया ना, मतलब वहाँ पर आईसीसी में आउट स्मार्ट कर दिया। उसको पता भी नहीं चला कि मतलब नकवी साहब को हुआ क्या है उनके साथ। मैं आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, वैसे तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे पहले टेस्ट दूसरे टेस्ट मैच का। पहले मैच में जिस तरीके से इंडिया ने आउट स्मार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया को, सेम उस तरीके से जय शाह ने भी आउट स्मार्ट कर दिया नकवी को। देखिए, बताना चाहूँगा पूरा मुद्दा। देखिए, पाकिस्तान की डिमांड क्या थी, एक एक करके समझाता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगा किसकी जीत हुई है। पाकिस्तान की डिमांड की थी, पाकिस्तान कहता था हमारा मतलब हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं जाएंगे, जो कि वो चले गए। पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने डिमांड की थी कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते भी हैं तो इंडिया भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी। जब जब इंडिया में मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे, और वो भी 7 साल के लिए। ये डिमांड थी उनकी। और उसके अवज में एक और बात कर रहे थे उन्होंने, स्मार्टली बड़े तरीके से वो बात कर रहे थे, वो मतलब वो बेस्ट पैंतरा था उनका कि रिवेन्यू उनका इंक्रीज़ कर दिया जाए। और एक और बात उन्होंने कही बीच में कि इंडिया और पाकिस्तान की और एक नेशन लगा लो, ट्राई सीरीज़ खेली जाए। अब इसमें से क्या क्या डिमांड पूरी है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, पाकिस्तान जो इंक्रीज रिवेन्यू में चाहता था अपना, ईयरली जो मतलब इंक्रीमेंट होता है, ईयरली जो कंपनसेशन होता है आईसीसी की तरफ से, वो मना कर दिया। वो डेफिनेटली मना हो गया। अब दूसरी बात क्या चीज़ मना हुई, वो मना हुई कि लाहौर में वो चाहते थे फाइनल खेला जाए चैम्पियंस ट्रॉफी का। अगर इंडिया पहुंचती है तब भी वो चीज़ बना होगी। ठीक है। अब तीसरी बात जो उन्होंने कही कि डिमांड की थी कि 7 साल के लिए हाइब्रिड मॉडल फॉलो होगा, मतलब 2031 तक जितने भी मैचेस आने हैं हाइब्रिड मॉडल फॉलो होगा। इसको मतलब एक तरीके से कम करते हुए बीसीसीआई ने बड़े स्मार्टली सिर्फ 3 साल के लिए हाइब्रिड मॉडल रखा। अब 3 साल में पीरियड में अब देखो क्या क्या है। सबसे पहली बात, 2 इवेंट होने हैं इंडिया में मेजर आईसीसी के। एक होना है वुमेंस का वर्ल्ड कप, जिसमें अभी तक पाकिस्तान की टीम, वुमेन की टीम स्टिल क्वालिफाई नहीं की है। मतलब अगर क्वालिफाई बाई चांस नहीं करती है तो हाइब्रिड का मतलब ही नहीं होता। और वुमेंस क्रिकेट मतलब वैसे भी, देखिए मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, वुमेन अपनी जगह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही है क्रिकेट में। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए मेंस क्रिकेट में, अभी भी इतना ज़्यादा वहाँ पर पैसा नहीं है, तो इस हिसाब से इतना ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला अब बीसीसीआई को। और दूसरी बात, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने आएगी। अब T20 वर्ल्ड कप जो होगा इंडिया में 2027 से पहले पहले 2026 में, उसमें आपको बताना चाहूँगा श्रीलंका वैसे भी को होस्ट है इंडिया के साथ। इंडिया मतलब अकेली नहीं T20 वर्ल्ड कप वो कॉन्टैक्ट करेगी, वहाँ पर श्रीलंका भी को होस्ट है। अब श्रीलंका अगर को होस्ट है, वैसे भी हाइब्रिड क्या हुआ उसमें यार, मुझे बताओ। अगर को होस्ट है वहाँ पर पाकिस्तान के सारे मैचेस करा लेंगे, क्या चाहता है, क्या दिक्कत जाती है। बड़े स्मार्टली उन्होंने सोचा, क्या जाता है कि सारे मैचेस वहाँ पर करा लेंगे। वो हाइब्रिड तो नहीं हुआ ना एक तरीके से, वहाँ पर तो और टीमें भी खेलेंगी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका वैसे भी अपने सारे मैचेस वहाँ पर खेलेंगी, तो पाकिस्तान का मैचेस सारे वहाँ पर श्रीलंका में करा दिए जाएंगे। अब उसके बाद पाकिस्तान फाइनल की बात कर रही है, आपको लग रहा है सॉरी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वहाँ फाइनल में पहुँच सकती है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, हंसी हंसी आते आते खांसी भी आ गई। लग रहा है कि फाइनल में पहुँच जाएगी T20 वर्ल्ड कप के। यार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इतनी तगड़ी टीमें, और इंडिया को कैसे भूल सकते हैं यार, करंट वर्ल्ड चैंपियन T20 के। ये मतलब जीने देंगे पाकिस्तान को वहाँ पर। और पाकिस्तान वहाँ पर जो खेलेगी ना, वैसे भी मैचेस देखा जाए इंडिया में तो बैटिंग मैचेस पिचेस होती हैं, वहाँ पर बैटिंग पिचेस होंगी भी नहीं श्रीलंका में। श्रीलंका में 130-140 का टोटल बनना है, और यहाँ पर बनता था 200 के आसपास। तो पाकिस्तान वहाँ वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी यार। वहाँ पर मतलब अगर पाकिस्तान सारे मैचेस खेल ले कोर्स में, तो इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हाइब्रिड नहीं हुआ, टेक्निकली वो हाइब्रिड नहीं है, टेक्निकली वो को होस्ट नेशन है। मतलब आईसीसी की तरफ से नियुक्त है इंडिया और श्रीलंका वहाँ पर। तो वैसे भी ये हाइब्रिड कैसे हुआ मुझे बताओ। हाइब्रिड हुआ ही नहीं यार, वो हाइब्रिड पे तो माने ही नहीं। वो एक वुमेंस वर्ल्ड कप है जिसमें इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई करती है तो हाइब्रिड माना जाएगा। बाकी आप खुद यार समझदार हो, पाकिस्तान को आप सोच रहे हो कि फाइनल में पहुंच जाएगी, फाइनल में नहीं पहुंचेगी तो फिर फाइनल होगा अहमदाबाद में या मुंबई में। तो इस बातों पे पीसीबी मानिए। अब पीसीबी इतना ज़रूर है, नकवी साहब के पास कुछ ना कुछ अपनी जनता को कहने के लिए ज़रूर होगा कि हमने किसी बात पे मनवाया, लेकिन टेक्निकली आपको इसको डीपली जाके सोचो ना, विन विन सिचुएशन मेनली इंडिया के लिए।
अगले 3 साल के लिए वो माने हैं 7 साल की जगह आपकी रिवेन्यू में इंक्रीज़ की, वो भी डिमांड आपकी मना कर दी है। ठीक है, आपने जो कहा था फाइनल लाहौर में होना चाहिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो भी मना हो गया। तो किस तरीके से ये पाकिस्तान की जीत है। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर बहुत ज़्यादा इस पर बवाल करते हैं ना, तो अगर वो टेक्निकली सोचें डीप डाउन, ये तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया इंडिया की तरफ से। जय शाह ने आते ही एक ट्रिक खेली और झुंझुना पकड़ा दिया पाकिस्तान को, लो जी इसको बजाते रहो 3 साल तक, अब चुपचाप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने दो और इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, दैट्स फाइनल। दोस्तों आपको इसमें जो भी लगा हो, आपकी इसमें जो भी राय हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बीसीसीआई ने झुंझुना बजा दिया, पाकिस्तान का झुंझुना पकड़ा के उनको चुप करा दिया ताकि वो 3 साल तक अब चुप बैठे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।